थे BCA फर्स्ट यूनिट 1 का लैटिसेस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमने ऑलरेडी आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ किया था। अब हम एब्जॉर्प्शन लॉ को देखेंगे। एब्जॉर्प्शन लॉ का स्टेटमेंट है लेट L, लेस देन इक्वल टू बी अ लैटिस फॉर एनी A and B in L। फर्स्ट A join A meet B equals to A, सेकेंड A मीट A जॉइन B इक्वल्स टू A। मतलब एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, अगर L लेस देन इक्वल टू कोई भी एक लैटिस है तो फॉर एनी A एंड B, A और B L में क्या होना चाहिए, इन दोनों का मीट और जॉइन किसके इक्वल होना चाहिए, A के, और इसका मीट और जॉइन किसके इक्वल होना चाहिए, A के। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये लैटिस है मतलब क्या है, फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं हम। तो यहाँ पे सिंस A join A meet B is a join of A and A meet B, यहाँ पे हम इस जॉइन को देखेंगे। ये A तो है प्लस इस एलिमेंट को हम एज अ सिंगल ट्रीट कर रहे हैं और जॉइन का ऑपरेशन लगाए हैं। और हमें पता है A जॉइन B, A मीट B, ये A जॉइन जो भी ये एलिमेंट है ये क्या होता है, अपर बाउंड होता है, लीस्ट अपर बाउंड। तो ये क्या है, A और A मीट B का ये जॉइन है, ठीक है। सो वी हैव A जॉइन A मीट B इक्वल्स टू क्या हो गया, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ किसका, A और A मीट B का। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है तो ये अपर बाउंड भी होगा इसका। तो हम ऐसा लिख सकते हैं A जॉइन A मीट B इज एन अपर बाउंड ऑफ A एंड A मीट B। तो जब A जॉइन A मीट B इसका अपर बाउंड है, बाय द डेफिनेशन ऑफ जॉइन ऑपरेशन हमें पता है कोई भी दो एलिमेंट रहता है, सपोज A जॉइन C है, तो ये क्या हो गया, LUB ऑफ A एंड C। तो यहाँ पे सपोज A मीट B है, वो C एज अ एक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, A जॉइन C का ये हो गया लीस्ट अपर बाउंड। तो हमने A को एक अलग एलिमेंट माना और A मीट B को एक अलग एलिमेंट माना। अब जब A जॉइन A मीट C अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड है, मतलब ये इसका अपर बाउंड भी होगा, क्योंकि सारे लीस्ट अपर बाउंड उस एलिमेंट के अपर बाउंड भी होते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं A जॉइन A मीट B इज एन अपर बाउंड ऑफ A एंड B। अब जब ये अपर बाउंड है, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, अपर बाउंड है किसकी, A और A मीट B की। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि A इज़ लेस देन इक्वल टू A जॉइन A मीट B। यहाँ पर ये क्वांटिटी क्या हो गई, छोटी हो गई, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है हमारी बड़ी है किससे, इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी से। तो हमने क्या करा, इस क्वांटिटी को लेस देन इक्वल टू A जॉइन A मीट B, ये ऐसा लिखा है, और इसको हम नेम कर देते हैं सपोज इक्वेशन 1। नेक्स्ट, सिंस द पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन लेस देन इक्वल टू इज़ अ रिफ्लेक्सिव, हमें दिया गया है कि ये जो L लेस देन इक्वल टू जो लैटिस है वो क्या है, ऑलरेडी एक लैटिस है इन द सेंस वो क्या है, पोसेट भी है, पोसेट है तभी तो ये लैटिस बना रहा है। तो अगर पोसेट है तो हमें पता है ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन भी फॉलो करेगा। अगर रिफ्लेक्सिव कंडीशन फॉलो कर रहा है तो मतलब क्या होगा, कोई भी एलिमेंट सपोज A है वो लेस देन इक्वल टू खुद में रहेगा, दैट इज़ A होगा अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो। और यहाँ पे R क्या हमारा लेस देन इक्वल टू है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं A इज़ लेस देन इक्वल टू R। और बाई द ऑल्सो वी हैव, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, A जॉइन B इज़ लेस देन इक्वल टू A, मतलब हमारे पास डेफिनेशन क्या है मीट की। मीट क्या होता है हमारा, GLB होता है, मतलब यहाँ पे A मीट B क्या हो जाएगा, GLB होगा किसका, A और B का। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं A इज़ A मीट B इज़ अ लोअर बाउंड ऑफ A एंड B। अब ये क्वांटिटी जब लोअर बाउंड है मतलब ये दोनों क्वांटिटी इस क्वांटिटी से बड़ी होगी, दैट इज़ हम ऐसा लिख सकते हैं A मीट B इज़ लेस देन इक्वल टू A, क्योंकि ये जो A मीट B है वो क्या है, लोअर बाउंड है किसका, A और B का। मतलब A जो क्वांटिटी होगी या B क्वांटिटी होगी वो इसके मीट से बड़ी होगी। तो हम यहाँ पे ऐसा A मीट B इज़ लेस देन इक्वल टू A लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ मीट, बाय द डेफिनेशन ऑफ मीट। अब सिंस ये और ये लेकर चल रहे हैं हम, A इज़ लेस देन इक्वल टू A, ये हमें पता है कैसा हुआ, और A मीट B इज़ लेस देन इक्वल टू A, ये यहाँ पे अभी जस्ट प्रूव किया। इन दोनों को हम लेकर चलेंगे और फिर इन दोनों का हम अगर जॉइन निकालेंगे, A जॉइन A मीट B, क्या करें हमने, इन दोनों का जॉइन निकाला, A जॉइन A मीट B। तो ये क्या है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू A था दोनों के, तो हमने A का भी जॉइन कर दिया इधर, इसको बस कुछ नहीं किया है, ये वाला जो टर्म और ये लेफ्ट हैंड साइड जो है A जॉइन A मीट B लिखते हैं,
लेस देन इक्वल टू क्या है, ये ए है, ए, और हमने जॉइन ऑपरेशन लगाया तो जॉइन ए। ये हमने बस इसको डिफाइन किया है यहाँ पे। तो अब हमें पता है ए मीट ए क्या होता है, ए ही होता है, तो ये हमें यहाँ से मिल गया ए जॉइन ए मीट बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 4। तो नाउ हमने इसको इक्वेशन 4 नेम किया था। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन 4 एंड 1 हमें क्या मिला है, ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए जॉइन ए मीट बी, और इक्वेशन 4 से ये इक्वेशन 1 से मिला और ये इक्वेशन 4 से ए जॉइन ए मीट बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए। अब नाउ ये हमने ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एल कॉमा लेस देन इक्वल टू क्या है, एक लैटिस है। लैटिस मतलब वो पोसेट्स की भी कंडीशंस फॉलो कर रही है, तो दैट मीन्स ये पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन लेस देन जो है वो एंटी सिमेट्री भी होगी। एंटी सिमेट्री है, इसका मतलब एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, अगर ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी है और बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए है तो क्या होता है, ए इज़ इक्वल टू बी होता है। सिमिलरली यहाँ पे ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए जॉइन ए मीट बी है, और ए जॉइन ए मीट बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए, तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं ए मीट ए जॉइन बी इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से हमने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन जो है प्रूफ कर दिया बाय एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये हमने प्रूफ कर दिया। और अब नेक्स्ट जो है वो है ए मीट ए जॉइन बी इक्वल्स टू ए। अब हमें पता है जब ये कंडीशन मीट जॉइन और मीट के लिए अप्लाई कर रही है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेकंड को हमें प्रूफ करना है, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि अगर वो जॉइन और मीट के लिए इसमें सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इसके लिए भी सेटिस्फाई करेगा बाय प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर हम इंटरचेंज करें, मीट को जॉइन से इंटरचेंज कर रहे हैं और जॉइन को मीट से चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अब हम एक स्टेटमेंट को प्रूफ करें ये, और उसी को हम ये बता सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट का डुअल है। तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे हम, उसके बाद ये पूरा प्रूफ करने के बाद हम सेकेंड पार्ट को डायरेक्टली बाय द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी ऐसा इक्वल लिख सकते हैं। सो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी लेटर्स हमें दिया हुआ है, सेट एल है और लेस देन इक्वल टू का रिलेशन है फॉर एनी ए और बी एल में है, तो ए जॉइन ए मीट बी ए के इक्वल होता है और ए मीट ए जॉइन बी होता है, वो भी ए के इक्वल होता है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, लेट एन डिनोट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, शो दैट फर्स्ट maximum of a comma minimum of a or b equals to a and minimum of a comma maximum of a comma b equals to a। हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिया है n, और हमें ये बताना है कि ये क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम का ये रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया कि मैक्सिमम ऑफ a और मिनिमम ऑफ a b इक्वल टू a है, और ये मिनिमम ऑफ a मैक्सिमम ऑफ a b इक्वल टू a है। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। हमें पता है n नेचुरल नंबर जो सेट है वो क्या है, और लेस देन इक्वल टू का रिलेशन वो एक लैटिस बनाता है, ये लैटिस बनाता है जहाँ पे n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और r क्या है, लेस देन और इक्वल टू का रिलेशन है किस पे, n पे। तो इस लैटिस में हम जानते हैं जो ऑपरेशन, जब हमारे पास लेस देन इक्वल टू का रिलेशन होता है और वो लैटिस है, तो हम ये ऑपरेशन जॉइन और मीट को कैसे डिफाइन करते हैं। जो जॉइन होता है ए जॉइन बी क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ ए बी हो जाता है, और ए मीट बी होता है वो मिनिमम ऑफ ए बी। ये हमने डिफाइन किया है क्योंकि हमें यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का रिलेशन है, तो लेस देन इक्वल टू में जॉइन जो होता है हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम, और मीट जो होता है हमारा वो हो जाता है मिनिमम। तो ये हमने डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट लेके चले हैं, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि मैक्सिमम ऑफ ए मिनिमम ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए प्रूफ करना है। तो एल एच एस लेके चलते हैं, मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा मिनिमम ऑफ ए बी। मिनिमम ऑफ ए बी हमें बाय द डेफिनेशन ऑफ ये मीट पता है क्या है, मिनिमम ऑफ ए बी हम ऐसे लिखते हैं, मैक्सिमम ऑफ ए रहने देते हैं और मिनिमम ऑफ ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए मीट बी यहाँ पर से।
अब हम क्या करें, मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा ए जॉइन बी, मैक्सिमम क्या डिफाइन कर रहे हैं, हमारा जॉइन ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, और जॉइन ऑपरेशन किसके बीच में लग रहा है, ए के बीच में लग रहा है और ए मीट बी में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए जॉइन ऑफ ए मीट बी। ये मैक्सिमम का सिर्फ ऑपरेशन, मैक्सिमम को हमने क्या डिफाइन किया है, जॉइन डिफाइन करके रखा है, और यहाँ पे दो एलिमेंट ए और ए मीट बी एक अलग एलिमेंट है, तो उनका जो जॉइन होगा वो मैक्सिमम में होगा। ये देखो मैक्सिमम को सिर्फ हमने यहाँ पर जॉइन कर दिया, ये एलिमेंट जो अलग अलग है उसका। अब हमें पता है बाय द एब्जॉर्प्शन लॉ, हमें ये पता है कि ए जॉइन ए मीट बी क्या होता है, ए अभी हमने जस्ट प्रूव किया था यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ। यहाँ पे क्या होता है, ए जॉइन ए मीट बी इक्वल्स टू ए होता है, तो हमने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ लगा दिया। तो यहाँ से क्या मिला हमें, इम्प्लाइज मैक्सिमम ऑफ ए मिनिमम ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए जॉइन ए मीट बी, और ये हमें एब्जॉर्प्शन लॉ से पता है कि ये इक्वल टू ए होता है। तो फर्स्ट वाला हमने ये प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। नाउ सेकेंड वन, सेकेंड में क्या बोल रहे हैं, मिनिमम ऑफ ए कॉमा मैक्सिमम ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए, ये प्रूफ करना है। तो हम लेके चलते हैं मिनिमम ऑफ ए मैक्सिमम ऑफ ए बी, मिनिमम ऑफ ए एज इट इज़ रहने देते हैं अभी। अब मैक्सिमम ऑफ ए बी क्या डिफाइन किया हमने, मैक्सिमम ऑफ ए बी ए जॉइन बी, इसकी जगह हम लिख देते हैं ए जॉइन बी। सिमिलरली अब मिनिमम को क्या डिफाइन किया हमने, ए मीट से डिफाइन किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और ए जॉइन बी का मीट, मिनिमम ए मीट ए जॉइन बी, ये ब्रैकेट में हो गया। अब अगेन हमें पता है बाय द एब्जॉर्प्शन लॉ ए मीट ए जॉइन बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए होता है। यहाँ पे हमने अभी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी ये प्रूफ किया था, ये स्टेटमेंट ए मीट ए जॉइन बी इक्वल्स टू ए, तो इम्प्लाई करेगा मिनिमम ऑफ ए कॉमा मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी विल बी इक्वल टू ए मीट ए जॉइन बी विच इज़ इक्वल्स टू ए, हैंस प्रूफ्ड। हमने ये दोनों जो स्टेटमेंट्स थे वो प्रूफ कर दिए। तो हमने क्या लेकर चलते थे, एग्जाम्पल क्या था हमारा, लेट एन डिनोट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर ए और बी, जो एन पे है हमें क्या दिखाना था, मैक्सिमम ऑफ ए मिनिमम ऑफ ए बी इक्वल टू ए होता है, और मिनिमम ऑफ ए मैक्सिमम ऑफ ए बी क्या होता है, इक्वल टू ए होता है। तो हमने इसको ऐसे प्रूफ कर दिया। तो हम यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए और बी show that first LCM of a comma GCD of a b equals to a और GCD of a comma LCM of a comma b equals to a, हमें ये प्रूफ करना है। तो हमें पता है क्या, n कॉमा लेस देन इक्वल टू एक लैटिस है, ठीक है, जहाँ पे n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और r रिलेशन क्या है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू। अब रिलेशन यहाँ पे जो r है लेस देन इक्वल टू ऐसे डिफाइन किया है कि सच दैट a लेस देन इक्वल टू b इफ़ एंड ओनली इफ़ a डिवाइड्स b। ये रिलेशन तभी काम होगा जब a और b एक दूसरे को डिवाइड करें, जब तभी काम होगा जब a डिवाइड करेगा b को, ठीक। तो अब हमें पता है ये जो डिविजिबिलिटी का रिलेशन होता है वो क्या होता है, पोसेट होता है, ये पोसेट होता है। तो इस लैटिस में और हमने एक लैटिस लेकर चला n लेस देन इक्वल टू n, ये लैटिस है, और इसी लैटिस से हम क्या डिस्क्राइब करें, लेस देन इक्वल टू इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या करें, a डिवाइड कर रहे हैं b को, तभी ये लैटिस बनेगा जब a डिवाइड करेगा b को। तो इस लैटिस में हमें पता है जब डिविजिबिलिटी की बात आती है तो हम जॉइन ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, LCM बोलते हैं, और मीट ऑपरेशन को हम बोलते हैं GCD, दैट इज़ लीस्ट कॉमन फैक्टर फॉर LCM, एंड GCD दैट इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फॉर GCD। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, ये डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर क्या कर दिया, जॉइन और मीट को डिफाइन कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा LCM ऑफ a कॉमा GCD ऑफ a b इक्वल्स टू a, ये प्रूफ करना है। लास्ट क्वेश्चन के तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे LCM ऑफ a एज इट इज़ लिख लेते हैं a कॉमा GCD ऑफ ए बी। अब GCD ऑफ ए बी हमने कैसे डिफाइन किया है, a मीट b से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a मीट b। अब LCM ऑफ a कॉमा a मीट b, ये दोनों अलग अलग वैल्यू, और LCM हम किससे डिफाइन करते हैं, जॉइन से, तो ये क्या हो जाएगा, a जॉइन a मीट b, ये हो गया
हमारे पास एलसीएम और ए ऑफ ए कॉमा जीसीडी ऑफ ए बी की वैल्यू निकली। अब बाय एब्जॉर्प्शन लॉ हमने ये पढ़ा है कि ए जॉइन ए मीट बी क्या होता है, इक्वल्स टू ए होता है। तो यहाँ पर से हम इम्प्लाई कर सकते हैं एलसीएम ऑफ ए कॉमा जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए जॉइन ए मीट बी विच इज़ इक्वल्स टू ए। ये फर्स्ट वाला हमने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली सेकेंड वाला हम प्रूफ करेंगे बाय एब्जॉर्प्शन लॉ। सेकेंड में क्या बोल रहे हैं, ये फर्स्ट हो गया प्रूफ। सेकेंड बोल रहे हैं जीसीडी ऑफ ए कॉमा एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे जीसीडी को एज इट इज़ रहने देते हैं, जीसीडी ऑफ ए कॉमा एलसीएम ऑफ ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम को क्या डिफाइन किया हमने, जॉइन ऑपरेशन से। तो एलसीएम ऑफ ए बी ए जॉइन बी हो जाएगा। अब जीसीडी ऑफ ए बी, जीसीडी को हमने मीट से डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पे जीसीडी क्या किया, ए और ए जॉइन बी का बनेगा। तो ये हो जाएगा ए, जीसीडी क्या है हमारा, मीट ऑपरेशन है, और ए जॉइन बी। ये आया हमारे पास सोल्यूशन। अब हमें फिर से अगेन बाय एब्जॉर्प्शन लॉ वी नो दैट क्या होता है, ए मीट ए जॉइन बी इज इक्वल्स टू ए। इम्प्लाई क्या करेगा यहाँ पे, जीसीडी ऑफ ए कॉमा एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी विल बी इक्वल टू ए मीट ए जॉइन बी विच इज़ इक्वल्स टू ए। तो हमने यहाँ पे इसका सेकेंड पार्ट भी प्रूफ कर दिया है। तो ये एग्जाम्पल था, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए बी जो है हम ये शो कर सकते हैं उसका एलसीएम ऑफ ए जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए होता है, और जीसीडी ऑफ ए कॉमा एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए होता है। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, लैटिस एज अलजेब्रिक सिस्टम। ये अनदर डेफिनेशन ऑफ लैटिस है। हमने पहले क्या पढ़ा था, लैटिस कैसे, कोई भी सेट है उसको हम लैटिस कैसे बोलते हैं, जब हम उसका पोसेट और एलयूबी और जीएलबी बताते कि वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं लैटिस। अब ये दूसरे तरीके के डेफिनेशन से भी हम लैटिस कोई भी सेट को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, लेट एल बी ए नॉन एम्प्टी सेट क्लोज्ड अंडर टू बाइनरी ऑपरेशंस कॉल्ड जॉइन एंड मीट। हमने जॉइन एंड मीट के बारे में पढ़ा है, क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिए हैं जो कि क्लोज्ड अंडर है, किसमें, जॉइन और मीट ऑपरेशंस के, डिनोटेड बाय ये जॉइन का सिंबल है, ये मीट। देन एल इज कॉल्ड अ लैटिस इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइंग, दैट इज फर्स्ट कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड एब्जॉर्प्शन लॉ। अगर कोई भी लैटिस जिसमें क्या है, जॉइन और मीट ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो हम उसे लैटिस तभी बोलते हैं जब उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है कम्यूटेटिव लॉ की, वो ये सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, और थर्ड एब्जॉर्प्शन लॉ सेटिस्फाई करता है। हम यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ को L1 से डिनोट करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को L2 से, और एब्जॉर्प्शन लॉ को L3 से। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कोई भी अगर एलिमेंट ले लो A, B L सेट पे है, तो A जॉइन B इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, B जॉइन A होना चाहिए। जब भी हम, जैसे ये जॉइन क्या होता है हमारा, सुप्रीमम होता है, ठीक है, और सपोज़ हमको निकालना है 2 जॉइन 3, तो सुप्रीमम ऑफ 2 जॉइन 3 क्या होता है, ये लीस्ट अपर बाउंड होता है ना, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3 है, तो 3 आएगा। और हम सपोज सुप्रीमम निकाल रहे हैं 3, 2 का, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 जॉइन 2 लिख सकते हैं, बट आंसर क्या होगा, 3 ही आएगा। तो हम A जॉइन B को क्या लिख सकते हैं, B जॉइन A लिख सकते हैं, और वैसे ही सिमिलरली A मीट B को हम लिख सकते हैं B मीट A। इसमें कोई हमारा चेंजेस नहीं आएगा, आंसर में सेम रहेगा बस। तो इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को। जब A जॉइन B इक्वल्स टू B जॉइन A होता है और A मीट B इक्वल्स टू B मीट A होता है, तो ये किसके अंडर आता है, कम्यूटेटिव लॉ को। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, फर्स्ट कंडीशन हो गई। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी एसोसिएटिव लॉ को। एसोसिएटिव लॉ के भी बारे में पढ़े थे हम। इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं, फॉर एनी A, B, C जो L पे है, अगर A जॉइन B जॉइन C इक्वल्स टू है A जॉइन B जॉइन C में, और
A meet B meet C is equals to A meet B meet C। तो ये क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। इसमें कुछ नहीं, A मीट B मीट C, ये ऑब्वियसली इक्वल होगा A मीट B और मीट C के। क्यों? क्योंकि सपोज हम मीट की जगह प्लस का है, A प्लस B प्लस C ब्रैकेट, पहले हम इसको प्लस करेंगे, इसका जो आंसर आए फिर उसको इसके साथ प्लस करेंगे। तो सपोज हमारे पास D आंसर आया, ठीक है। और अगर हम ये कर रहे हैं A प्लस B कर रहे हैं प्लस C, अब हम इन दोनों को पहले प्लस करें फिर उसके बाद इससे प्लस करें तो भी आंसर डी आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। तो वही हमारा एसोसिएटिव लॉ है, ये जॉइन और मीट के लिए भी वर्क करता है। अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो क्या करेगा कंडीशन एसोसिएटिव लॉ की भी, दैट इज़ L2 की भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या है, फॉर एनी ए और बी इन L क्या होता है, ए जॉइन ए मीट बी इक्वल्स टू ए होता है और ए मीट ए जॉइन बी इक्वल्स टू ए होता है इसमें भी। तो हमने अभी एब्जॉर्प्शन लॉ अभी प्रूफ किया था यहाँ पे ये। तो यही चीज़ क्या हो रहा है, लैटिस को हम डिफाइन कर रहे हैं जब एज ए अलजेब्रिक सिस्टम, तो एब्जॉर्प्शन लॉ दैट इज़ L3 भी यूज़ हो रहा है। तो ये जो सारी तीन अगर वो कोई भी सेट फॉलो करती है तो क्या हो जाएगा, वो सेट लैटिस कहलाएगी। नाउ अब क्या करते हैं हम, वी डिनोट लैटिस L जॉइन मीट, इससे डिनोट करते हैं फॉर अलजेब्रिक सिस्टम व्हेन वी वांट टू शो विच ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व। अगर सपोज यहाँ पे तो जॉइन और मीट का है, अगर हमको सपोज ऑपरेशन सिखाना है यूनियन और इंटरसेक्शन का, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये एज अ कंडीशन जिस सेट ऑपरेशन के लिए दिखाना है उस हिसाब से ये सारे जो मीट और जॉइन है वो चेंज होते रहते हैं। सो लैटिस एज अलजेब्रिक सिस्टम में क्या करना पड़ता है, एक सेट जो है नॉन एम्प्टी सेट जिसको क्लोज होता है किसके अंडर, बाइनरी ऑपरेशन के अंदर, जॉइन और मीट के अंदर, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं। और ये लैटिस तभी कहलाता है जब ये तीन प्रॉपर्टीज़, तीन कंडीशंस फॉलो करते हैं, दैट इज़ L1, L2 एंड L3। L1 क्या है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ, L2 एसोसिएटिव लॉ और L3 एब्जॉर्प्शन लॉ। जब ये तीन कंडीशंस फॉलो करता है कोई भी सेट तो वो क्या होता है, लैटिस। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट X बी ए कलेक्शन ऑफ सेट्स क्लोज्ड अंडर यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हमने क्या लिया है, एक X लिया है, X लिया है जो कि क्या है, क्लोज्ड है यूनियन और इंटरसेक्शन में। देन हमें क्या प्रूफ करना है, X यूनियन, ये क्या है यूनियन का साइन, सॉरी ये क्या है यूनियन का साइन है और ये क्या है इंटरसेक्शन तो हमें बताना है X क्लोज्ड अंडर क्या, यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या है, वो एक लैटिस है। तो हमें लैटिस के लिए अभी हमने डिफाइन किया था बाय अलजेब्रिक सिस्टम। लैटिस एज अलजेब्रिक सिस्टम में क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमको, एक कोई सेट है उसको लैटिस बताने के लिए। फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड एब्जॉर्प्शन लॉ। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, X है क्या है, कलेक्शन ऑफ सेट्स क्लोज्ड अंडर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, X जो है कलेक्शन ऑफ सेट्स है किस में, यूनियन और इंटरसेक्शन में क्लोज्ड है। और हमने सपोज दो एलिमेंट ले लिया X में बिलोंग करता है जो, अगर A, B किस में, X में बिलोंग कर रहा है, देन क्या ये इम्प्लाई करेगा A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B भी किस में बिलोंग करेगा, X में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, X एक कोई सेट है जो किसके अंदर क्लोज्ड है, यूनियन और इंटरसेक्शन में क्लोज्ड है। मतलब अगर हम X से दो कोई भी एलिमेंट लेते हैं और उसका यूनियन और इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, वो भी क्या होगा, X में ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्लोज्ड है किस किस ऑपरेशन में, यूनियन ऑपरेशन में और इंटरसेक्शन ऑपरेशन में, फॉर ऑल A, B इन X। तो ये हमें इतना पता चल गया कि ये X में रहेगा, A यूनियन उसका और A इंटरसेक्शन भी, ये दोनों क्या रहेंगी, X में रहेंगी। फर्दर अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ कंडीशंस शो करेंगे, जो कि L1 हमारा फर्स्ट क्या था, कॉम्यूटेटिव क्या लॉ क्या बोला हमारा, कि अगर कोई भी एलिमेंट है A और B L में तो क्या होगा, A जॉइन B इक्वल्स टू किसके होगा, B जॉइन A के, और A मीट B इक्वल्स टू होगा B मीट A के। तो यहाँ पे जॉइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
यहाँ पे जॉइन क्या है, यूनियन है, और जो मीट है वो इंटरसेक्शन है। तो कम्यूटेटिव लॉ से हमने क्या कर लिया, कोई भी दो एलिमेंट ए बी क्या कर लिया, एक्स में है ये दिखा दिया, एक आर्बिट्री ले लिया ए बी जो कि एक्स में है, ठीक है। देन बाय अलजेब्रा ऑफ सेट्स वी हैव, हमें पता है अलजेब्रा ऑफ सेट से कि क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ऑफ ए के सभी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, जब वो एक्स में बिलोंग करते हैं। तो हैंस क्या होगा, जो ऑपरेशन है यूनियन और इंटरसेक्शन का वो क्या कर रहा है, कॉम्यूटेटिव का जो गाइडलाइंस है वो फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे देखो सपोज ए एक सेट है और बी भी एक सेट है। अब हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। यूनियन मतलब क्या होता है, पूरा ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा सेट, ये जो पूरा सेट होगा वो क्या होगा, यूनियन होगा किसका, ए और बी का यूनियन ये। तो अब ए यूनियन बी भी किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स में बिलोंग कर रहा है दोनों। अब यहाँ पे ए यूनियन बी हम निकाल रहे हैं, इतनी क्वांटिटी आएगी, और बी यूनियन ए भी निकालेंगे तो भी वो सेम ही रहेगा। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन होता है, सेट दो सेट में जो कॉमन पार्ट होता है, कॉमन पार्ट ये है दोनों का, ये क्या है हमारा ए इंटरसेक्शन बी है ये। तो ये जो पार्ट है वो भी एक्स पे बिलोंग कर रहा है। एक्स क्या है, ये एक सपोज ये एक्स है जिसके अंदर ए बी है, और ये जो इंटरसेक्शन है वो भी एक्स में। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे वो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए में, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, आंसर हमेशा सेम रहेगा। तो बाय अलजेब्रा ऑफ सेट्स हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये फर्स्ट हमारी जो कंडीशन है वो फॉलो कर रही है। नाउ फॉर एसोसिएटिव लॉ लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एक्स, हम तीन एलिमेंट्स लेते हैं जो एक्स में बिलोंग करते हैं, बी आर्बिट्रेरी। देन बाय अलजेब्रा ऑफ सेट्स हमें पता है कि ए जॉइन बी, ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी इक्वल्स टू क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा से बिलोंग्स टू एक्स, एंड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये किससे पता है हमें, बाय अलजेब्रा ऑफ सेट से पता है कि ये इक्वल होते हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स। हेंस हम बोल सकते हैं द ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट फॉलो क्या, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स भी आर्बिट्री दो एलिमेंट लिए हैं, देन ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हम ए बोल सकते हैं। एब्जॉर्प्शन लॉ यही है ना हमारा, क्या प्रूफ करना रहता है, ए मीट ए जॉइन ए मीट बी इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी हम निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी किसका, ए का सबसेट होगा, और बाय द डेफिनेशन ए का सबसेट है तो ए यूनियन ऑफ ए का इसका सबसेट करेंगे तो क्या होगा, हमें ए ही मिलेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट, और ए इंटरसेक्शन बी हमें पता है ए का सबसेट होगा। कैसे, सपोज हमारे पास इसका यहाँ पे कोई भी दो सेट है ए और ये सेट हो गया बी। अब हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया ए और बी का। अब ए और बी का इंटरसेक्शन हुआ मतलब अब हम एक पार्ट को देखेंगे, पूरा एक पार्ट, ये क्या हो गया, ये पूरा पार्ट है, उसमें हाफ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब ए जो है वो क्या कंटेन कर रहा है, इस पूरे टर्म को ये कंटेन कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए का सबसेट ही होगा ना, क्योंकि ए से छोटा है और ए के अंदर ही है। तो हम लिख सकते हैं जो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है उसको हम सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं, और बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, अगर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का तो इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा।
सिमिलरली हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ऑफ सेकेंड जो है, सेकेंड क्या था, एक तो पहले ए मीट ए जॉइन ए मीट बी इक्वल्स टू ए था, नेक्स्ट था ए मीट ए जॉइन बी, ये प्रूफ करना है। तो हम ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा, ये तो फिर से सेट बना रही हूँ। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ये यूनियन होगा, और इस यूनियन के अंदर ये सारा ही यूनियन होगा। इस यूनियन के अंदर क्या हो रहा है, हमारा एक सेट ए आ रहा है, ये क्या है हमारा ए यूनियन बी है। अब ए यूनियन बी ऑब्वियस सी बात है ए से बड़ा होगा और बी से भी बड़ा होगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का सबसेट बन जाएगा ना ए। और बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, अब ए इंटरसेक्शन इसके सबसेट से करेंगे तो वो क्या होगा, ए ही मिलेगा हमको। देयरफॉर क्या होगा है, एब्जॉर्प्शन लॉ होल्ड करेगा इन एक्स में। सो ये जो सेट एक्स है वो क्या कर रही है, ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, दैट इज L1 L2 और L3, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ये होल्ड करी। और जब ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करी मतलब एक्स किसके साथ कर रही है, यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ। ये क्या है, इज़ अ लैटिस। हमने यही डिफाइन किया था लैटिस को एज अलजेब्रिक सिस्टम में। अगर कोई भी सेट अगर कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और एब्जॉर्प्शन लॉ की कंडीशंस फॉलो करेगी तो वो क्या होगी, एक लैटिस होगी। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन जो है एक्स सेट के साथ फॉलो कर रही है सारी कंडीशंस, तो ये क्या हो गई, ये लैटिस हो गई। सिंस द बाइनरी ऑपरेशन यूनियन एंड इंटरसेक्शन सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ लैटिस के सारे कंडीशंस को फॉलो करें, देयरफॉर एक्स यूनियन कॉमा इंटरसेक्शन इज अ लैटिस।